जी का जन्म हुआ। न पर हो द्रव्य लुटाए, अर्जुन के यहाँ पर गम गम बंधी जो कोई आवे बहुत ही बुढ़िया के रे मुहिमा दांत नहीं। अर्जुन ने कहा था हमरे पोतक खुशी में जो कोई तन क्यों ढोल बजावा, अत्ता पैसा दे दे 6 महीना तक बैठे बैठे खाए। तो बहुत ही बुढ़िया है जिनके मुहिमा दांत नहीं पेटे मात नहीं, धरे झांखर कसे ढोल चली आवे। ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती। ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती हुई है। नागिनिया से कई कहे प्यारो व्यवहारो, नागिनिया से कई कहे प्यारा बूढ़ो मोर जियर अजरावती। अरे गम गम मची गम गम। अर्जुन के यहाँ पर रोज ढोल बाजे गम गम। न पर हो द्रव्य लुटाए, और राजा बासु कहना कि लड़का होए तो इनके बिटिया भय। लेकिन नागिनी ने सोचा अगर मेरे बिटिया भय मेरा पति नागवंशी जहर खा के मर जाएगा, तो नागिनी सोचने लगी अपने पति को बचा लूंगी, लड़की को छिपा लूंगी, इतना मेरे घर हुए। राजा बासु कहे पूछा देवी क्या हुआ? नागिनी का लगी ना हमारे लड़का ना हमारे बिटिया, हमारे घर भी खंडित हो गया। बंबई वाली ने रहू क्या लगे हमारे घर भी खंडित होगा। राजा बासुक वाला नो टेंशन, वेलकम टू वेरी, कोई टेंशन नहीं। जब हमरे घर बिटिया चाहे जत्ते पैसा वाले हो अगर घर में बिटिया भय है तो याद दिन या तुम्हारे मोछ नीचे जरूर रही। चाहे दहेज हम तुम हीरो हंडा दे हो, चाहे फटफटा दे हो, चाहे 4 पहिया दे हो, चाहे 8 पहिया दे हो, लेकिन आखिर में तुमका लचेक परी कहे परी भैया देर कुछ नहीं निपटा लिहो। लड़कियां कई चीज होते हैं जो आदमी के पावर खत्म हो जाते हैं भैया। राजा बासु ने विचार किया हमारे न लड़का न बिटिया, अब पता लगा अर्जुन के रे पोती भय की पोता, अगर पोता भाव हो तो बोलम नहीं, हो पोती भय हो तो छाड़ब नहीं। अत्ता कह के राजा बासु वह चल पड़ा। चलते चलते राजा बासु आ गया कहाँ? हस्तिनापुर। और ये भैया जैसे कथा हो रही, पूरा गांव कथा नहीं सुना वो हमका खूब मालूम, न सेरापुर का और न ही नेरापुर का। जंगलपुर खाली मास्टर आए हैं 2-3 दिन ते मजा काटे, आज 2-3 जने आए हैं। ऐसा बेलैया कह रहा धराम और कहूँ दिखाई नहीं पर आज आए हैं कहूँ कथा सुनो हैं। पचदेवरा कह रहे हैं, रसूलाबाद गए हैं, आज आए हैं गेहूँ कहूँ भूखाए गेहूँ हैं का चलो नहीं है। आज दे या कथा और का सब गांव भर कथा ही नहीं सुनते, चंदा सब दिन भैया, लेकिन काम हो भैया का खींच जाए। बहुत भैया ऐसे हैं जो मौका नहीं पे बेचारे तो आवते हैं हमसे मिले हैं गुरुजी कथा ख्यात में सुनते हैं, चंदा देवे करब तुम गाए रहो पुण्य तो हमका मिलबे करिए। बात तो सही है। राम कहे और राम कहावे दूनों का फल ये कोई पावे के। हम दिन भर यह बतावा करते यागदाय भगवान का नाम ले लो तरी गयो तो के, जैसे तुम यागदाय भगवान का नाम ले लो तो तरी गयो। और हम तो दिन रात गए थे तो हमारे घर में तो पुण्य भरी ठाड़ी हुई। हमारे घर में तो पुण्य के खजाना भरा हुई ना, कुछ नहीं खे, कुछ नहीं खे बा। हम हन तुम हो पुण्य के चक्कर में, हम हन और चक्कर में। हीमा भैया हमारे खाली ढोले हारमोनिया रखना ही, और इमा हमारे कुछ ना है। डीजल भरा आप क्या रहे, टेंट आया आपके, बाजा खर्चा आप क्या रहे, पूरी कचौरी आपके रही, मैक्स जत्ती व्यवस्था अगर बत्ती तक आपके रही। राम कहा और राम कहावे, अगर राम कहीं पावत हो अपने हाथ गाय लो वह पुण्य तुमका, और नहीं गाय पावत हो तो कमाए हुए धन के द्वारा अगर कोई गवाए दो, हमारा साथी भाई धन बोलाएगा वह क्या पुण्य प्राप्त हुई। राम कहाए और राम कहावे दोनों का फल कोई पावे। कल एक चौपाई मैंने सुनाया था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहायो सुनाई बहुविध सब संता।
कहाई वाला संता और सुनई वाला संता। मैं बहुत जरे ऐसे बेचारे नहा टाइम नहीं पाई वह संता कल बताएं। लेकिन संता हम हो संता तुम हो संता काहे बद कहे भगवान खाली हटा लियो ना तुम संता ना हम संता। हम हन भगवान के रे पाछे तो हम भगवान के रे पाछे हनी मारे भगवान हमका संता के पद भी दिन। हम हन भगवान के रे पाछे और तुम हो भगवान के रे आगे। इसलिए भगवान के आगे जो रहता है वो भी संता और जो कोई भगवान के रे पाछे हो वह संता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब राजा बासुक के बिटिया भाई राजा बासुक नागलोक से हस्तिनापुर आए। वहां गम गम मची। राजा बासुक ने एक भैया बुलाया या ढोल कैसे बज रही हो कहा लाग तुमका पता ही नहीं अर्जुन के घर में 6 महीना पहले जवान लड़का मार डारागा पोता जन्म नहीं से खुशी में ढोल बज रही। राजा बासुक का लाग हुआ कहा लड़ुआ ले जाए जब वहाँ पोता भा है तो वहाँ करे कहा जाए। तो राजा बासुक ने फूल गुलाब का लिखा है का ऐसा नहीं गई थी ये होता लिखा बड़ा बड़ा दिखाते फूल गुलाब का देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब का ओ ला 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 ला, ला। लिखा नहीं कहा हो लिखा तो है लिखा तो है लिखा तो है। देखो दादा लिखा कि नहीं लिखा ओ अल्लाह गुलाब का। राजा बासु विचार कर हम कहाँ करे जाई एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी आई है एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिख दिया कि राजा बासुक नांगलोक का ना हमारे बिटिया ने मेरे लड़का मेरी बीबी का गर्भ ही खंडित हो गया। दस्तखत कर दिया वेलकम टू वेरी। चिट्ठी देखो भैया अब तो चिट्ठी कोई लिखता ही नहीं चिट्ठी पहले होती है अब है आवे लगे हैं जहां दिसंबर गवा जनवरी आई नए साल की नई बधाई। आग पर रखा दूध उबाल आ गया और पीछे मुड़ कर देखे नया साल आ गया। याक सैर पढ़े रहन भैया याक ग्रेटिंग मिली रहा सिरौली बेहबक पास तो मजा आएगा दो बस। वो चिट्ठी में यहाँ रोए रोए लिखा रहा है पत्र लिखा है कौन से पत्र लिखा है कौन से स्याही मत समझना। पत्र लिखा है कौन से स्याही मत समझना। राजा बासु ने चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी लेकर के भैया नौकर से कहा भैया ये अर्जुन को पकड़ा देना। नौकर ले जाकर चिट्ठी अर्जुन को भेजा। सुनकर बचन खुशी भे बासुक लेकिन अरे पहुंची खबरी ले पारथ पर पहुंची खबरी ले पारथ पर अरे सुनती मोर छाई है अरे पहुंची खबरी ले पारथ पर सुनती मोर छाई है। गंगाधरी दुष्ट बासुक ने गंगाधरी दुष्ट बासुक ने अरे तुम की नौबती आई है। गंगाधरी दुष्ट बासुक एक बात सुन ले सच्चाई को रोक नहीं सकता। मांग मेरे सुत की डुबकाई अधर्मी बासुक अन्यायी सीमा बीती बहुत दिन गए परीक्षित 8 साल के वैद्य धनवंतरी गुरु सदा के विद्यार्थी ने पढ़ा
तुम्हारी साधु एकदम जैसे चिट्ठी पहुंची अर्जुन के पास राजा बासुक को ललकारा। राजा बासुक शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं खेबा, हम तो के खेल खेला। और राजा वासुक ये बात गलत बा, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठी असूलों से, खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप जाएगी झूठे असूलों से, खुशबू आ जाएगी कागज के फूलों से। सच्चाई छुपेगी कब? जब दोनों जने हो मेल। सच्चाई छुपेगी कब? जब आपस में हो मेल और कागज खुशबू आई भाई मेरे जब लागो है महकुआ तेल। हे राजा वासुक, अगर सच्चाई खेल की है तो तूने बेटी छिपा लिया लेकिन मिल के रहेगी। यह बात परी रही। धीरे धीरे परीक्षित भैया 8 साल के हो गए और जैसा जिसका गुरु वैसे चेला ज्ञान। अगर बढ़िया गुरु पास गए हो तो आपको अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा। वै धनवंतर गुरु बने। वै धनवंतर कोई लटुआ पटुआ बाबा नहीं रहा है। 14 भाई बहन हैं। बाबा जब जन्म लिए थे तो हाथ में सोने का कलश था और पूरा कलश अमृत से भरा था। 14 रत्नों में एक रत्न है, समुद्र के मंथन से पैदा हुए। एक दोहा सुना दे, याद कई लोग, अगर याद कई पाओ, ना याद कई पाओ तो आंधी आ रही जा रही। शिवरंभा विश्वबारुड़ी अम्य शंख गजराज, धन धनवंतर धेनु सचकल प्रबच्छ मणि साथ। आज होएगा होई, दिमाग फास्ट है। ये 14 रत्न निकले थे भैया। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न बन के बाबा वै धनवंतर निकले थे। बाबा ऐसे वैसे नहीं थे। 1400 चेला हर वक्त बाबा की सेवा में रहते थे। उनके परीक्षित जाकर के चेला बने। धीरे धीरे परीक्षित की उम्र हो गई 12 साल। लड़का हो चाहे बिटिया भैया, जैले 11 साल लग रहा है, 10 साल लग रहा है, लड़का अम्मा बाप से कभी झूठ नहीं बोलता। और जहां 12 के ऊपर भी मानव धातिया पढ़ावे लगा। निकल गए पूर्व हो रहे उत्तर रहे, पता दक्षिण घुस गए वैसी। मतलब 12 साल बाद या चंचल वाली लीला 12 साल बाद चालू हो। 12 साल परीक्षित 12 साल के हो गए। एक दिन परीक्षित कहा लग, परीक्षित से अर्जुन बोले पोता और नहीं पढ़ेगी हो। परीक्षित कहा बाबा अब न पढ़े जा, पढ़े लिखे कैसे तैसी छुआला घर चले भाई भैंसी। और लड़का 2 जगह रही ले, लड़का पक्का हुरमुट्ट हुई। लड़का बाबा तेर रही ले, लड़का बिगड़ गवा। लड़का मामा खुआ रही ले, लड़का महा हुरमुट्टो। मामा बामन समझ के मारी है नहीं, तेरे को बिगड़ गई। लड़का का अगर सुधारे कहे तो अपने ग्राउंड में रखो, ननिहार में पठाई जाओ, पढ़ी का ढेर नगरे पक्के चुआर हो जाइए। तो यहाँ की कथा हो बुढ़वा मैंने कहा लड़का रचिन तुरंत लड़का झाल तो कथा हो लड़का रजाई मोढ़े पहुड़े। तो यहाँ पर पंडित जी मंच पर बोलिन, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी। मंच पर से पंडित जी बोले राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। और बुढ़वा चौंक गए तो वही रजाई बहेंगे, उघार दौरे दौरे कोलियम घूमे। इधर आग लागी कि उधर आग लागी। मत्तीगत की रजाई परी है, अपना जड़ा कोलियम ढाड़ कैसी भर रहा। तो भगवान अभियादम जयकारा ऐसे लगाओ कि कम से कम 3 गांव सुनाई दे कि हाँ कुछ जने कथा सुनते हैं। भरपूर जयकारा लगाओ, जतनी दम होए पूरा वोल्टेज लगाओ। सब जने गंगा कसम लगाओ जयकारा। प्रेम सुनो शंकर भगवान की। दम तो खोवायो, हम कहते भात तो ही खाद खा ली हो। चलो बड़ा विलक्षण बाद आगे कथा बढ़ा दे। परीक्षित 12 साल के हो गए। परीक्षित जब पढ़ने से इनकार कर दिया तो राजा अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था, इसका नाम था अमृत कुआं। लेकिन अमृत का कुआं नहीं था भैया। ये कुआं में एक तासीर थी, अगर किसी के मनसा पाप लग गया हो, किसी को कोई रोग हो गया हो और किसी के कोई दुख तकलीफ वाली बात हो तो इस शरीर से, इस कुएं के जल से अगर स्नान कर लेता है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इस कुएं में वो क्षमता थी। आज ये कुआं है कुमरावा के पास, सुभान नगर शिवपुरी। अगर कोई कह रहे क्यावर हो, हमरे मोबाइल पर नंबर मिलायो
हम भेद दिया नहाए ले हो क्यावर खत्म। क्यावर ना हुए जब हुए तो झियावर हुए क्यावर के बप्पा। तो भैया वही कुआं के तासीर है, अगर शुद्ध पानी नहा ले तो आदमी का पूरा दुख दूर हो जाता है। यू कुआं मिला कहां से रहे? राजा बासुक के नगरी में था। अहलंबे के विवाहे में राजा बासुक ने भीम के दहेज में दिया था अपनी बिटिया के विवाह में। अर्जुन ने कहा पोता जब पढ़े ना यही हो तो कुआं पर पहरा काहे से तुम लागत, चलो पहरा दो। अर्जुन गए, सबको हटा दिया, अपने पोते परीक्षित को पहरे पर कर दिया। जब पहरे पर कर दिया चलने लगे तो परीक्षित से अर्जुन बोले बेटा सब कुछ करना। और बात सुन लो भैया, यह बात गलत नहीं है। आप दुनिया में रहो चाहे देश में रहो चाहे जहां रहो, खाली दो चीजें बराए हो। अगर आप संसार में नाम कह कहना लौटो तो हम का बताओ? दो चीजन के खान पाली कह लो। राम जी को वशिष्ठ ने बताया था और अर्जुन जी को द्रोणाचार्य ने सिखाया था। दो चीजन पालन कर लो भैया, आपका दुनिया में नाम रोशन हो जाएगा। आप चाहे जी के घर में रहो चाहे जहां रहो, आपका दुनिया में सम्मान होगा और आप बड़े पैसा वाले हो जी हो। खाली दो चीजन के व्रत कह लो। कौन कौन? माता सम जानो पर नारी और धनु परार विश्व से विश्वभारी। माता सम दूसरे की लड़की बिटिया कत्ती पढ़ी लिखी शुद्ध रूपवान होए, लेकिन उस लड़की को माता बहन बेटी के निगाह से देखना आपका दुनिया में कहीं हित नहीं होगा। ये पहले के जमाने का मामला है। अब तो जो जैसे कोई शुद्ध साध हो युवा अवस्था में तो कह दो अम्मा नमस्ते। अम्मा कहो, बुढ़ा आएगा ना कहो तुमने अम्मा ना कहो, तुमको बताया दी थे ना। हाँ लमडो हमारे गांव में आगजनी है तो जो उनके उधर जाए आई हमारी चाची, जो कह रहे चाची नमस्ते। चाची ना कहाँ करो तो हम कहता हूँ कहाँ करे? ए बड़ी अम्मा कहो, बड़ी बहू तो है वहाँ ना। तो हम कहता हूँ बुआ कहाँ करी? बुआ ना कहो, हाँ बुआ का फूफू कहा। तो कहा कही मौसी, कही मौसी ना कहो। हाँ मतलब ना चाची कहो न बुआ कहो न दीदी कहो न फूफू कहो। तो हम कहना इनका कहा कही वहाँ चाची, तो हम कहने के तुमका भौजी कहा करे? क्या बदल गई नहीं दुनिया भैया भाई मेरे। तो कहा मतलब जमाना का तरह बदला है और यू रिश्ता बहुत नाजुक है भैया। पुरवैया हवा चलते होए बरुआ साइकिल बढ़ाई न बढ़ते होए हैं, बढ़ाई न बढ़ते होए और हम कहीं वादा करते जो साइकिल गनगन गनगन न चली गए। खाली एक न्यू मॉडल थोड़ा यहाँ सन 2022 मॉडल होए और रिश्तेदार बैठ होए और खाली वो बोले कुछ ना, खाली तुम्हारे पीठी पर अंगूरी फेर दे चौक आई चीजन क्या भूसड़ देखो कत्ता चौखाना क्या बढ़िया है। बस सही जहाँ लाग हो जा रहे 11,000 वोल्टेज करंट लाग साइकिल करकर 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 राम राम कहूँ 12 साइकिल भागे धुरा के द्वारा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। परीक्षित को पहरे पर कर दिया और परीक्षित से कहा बेटा सब कुछ करना लेकिन किसी से शादी मत करना। परीक्षित बोले के बाबा अगर शादी ना कलब तो कहा हम लड़ुए परे रहब। अर्जुन बोले पोता शादी ना करो हम तुम्हारा ब्याह कर चुके हन। तो परीक्षित बोले के बाबा जब हमार बिहाव कर डाले हो तो हम तलेवा नहीं थे ना। काला कलेवा का जब तुम्हारे बिहाव के हैरान तब तुम पैदा ही नहीं भे रहा हो। तो परीक्षित बोले के बाबा जब हम ब्याह भाला जब हम पैदा नहीं भेरान तो हमार दुल्हन तात हलत लहाय कहीं दुल्हन तुम्हारे यहाँ से बनावत रहे। अरे सरव जब तुम नहीं पैदा भे रहा तो दुल्हन नहीं पैदा भे रहा है। नंबर 1 सबसे दुनिया में पहले बिहाव भा न दुल्हन पैदा न दुल्हा पैदा बिहाव गवा होए। कहाँ बिहाव के हो? राजा बासुक के यहाँ नागलोक में। परीक्षित कहा बाबा वो तो नंगा है। अरे पोता फिर बिहाव होएगा तब क्या करे? और पोता एक बात सुन लो, जिस दिन राजा बासुक की लड़की तुम लायक हमरे सामने पेश कर दिया हो वही दिन हम जान जाब कि हमरे अभी वंश में यहाँ क्षत्रिय हैं। परीक्षित बोले ठीक है बाबा। अब परीक्षित